कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चढ़ा मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहे, किसी मय खाने में नहीं जा रहे। तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहे हैं, शिव के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और एक बेलपत्री खाने का प्रयास करना, फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है, फिर विचार करें। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण है। शिव महापुराण की कथा कहती है आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की मां का बेटा निकल कर गया, मां मम, हाथ हिलाया, बाय। मां चिल्ला कर बोली मेरा बेटा है, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा लड़का निकल कर गया, दूसरी मां का, उसने कहा मम्मी हाय बाय और निकल कर चले गया। दूसरी मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सीबीएसई कोर्स से पढ़ता है, सीबीएसई से पढ़ता है। तीसरा लड़का आया अपनी मम्मी के पास में, अपनी मां के पास में, मां ला ये पानी की बाल्टी मैं घर ले चलता हूं। मां के हाथ में से पानी की बाल्टी ली, बच्चे ने पीछे बैग टंगा था, दोनों हाथ में बाल्टी लेकर बच्चा चल दिया। तीसरे नंबर की मां ने कहा ये मेरा बेटा है, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। एक बेटा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा सीबीएसई में पढ़ रहा है, तीसरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हमारा निवेदन है तुम अंग्रेजी में पढ़ाओ चाहे सीबीएसई में पढ़ाओ, तुम्हारे बेटे को कितने भी अप टू डेट स्कूल में पढ़ाओ, पर स्कूल वो ढूंढना जिस स्कूल में तुम्हारे बेटे को माता पिता का आदर करना सिखाते हो। कोई कहे तुमसे कि बाबा क्या करते हैं, तो बाबा बस महाराज मेरे शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ करा है, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा है, शिव का गुणगान करना प्रारंभ करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव हाथ पकड़कर पार जरूर करता है। ये निश्चितता है, ये निश्चित। ये निश्चितता है। माता सती जब बाबा देवदेव महादेव के साथ में कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाती हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जब कथा श्रवण करने के लिए पहुंची और कुंभज बाबा के आश्रम में जब उन्होंने कथा सुनी, पर उनका चित्त नहीं रम पाया।
उनका मन नहीं लगा। और जब चित्त नहीं लगा, मन नहीं लगा, कुंभज बाबा के आश्रम में मन में विचार करा कि विवाह के बाद में मुझे बाबा अगर कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में लेकर आए हैं, चित्त नहीं रहा। चले कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर वापस आए। मेरे उघड़दानी ने भगवान राम जी का दर्शन किया। भगवान राम जी का दर्शन करा, सती मैया के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। कभी कभी हमारे मन में भी ये विस्मय उत्पन्न हो जाता है, क्या सत्य में शिव है? क्या सत्य में भगवान राम, भगवान कृष्ण, मेरे दत्त, मेरे नारायण, मेरे ब्रह्मा, मेरे देवता, क्या सत्य में विराजमान है? कभी हमारे मन में कहीं कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कई बात, पर एक ना एक क्षण, एक ना एक पल ऐसा होता है जिसमें मेरे देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे हमारे भीतर का विश्वास जागृत हो जाता है, हमारे भीतर का भरोसा जागृत हो जाता है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, एक उस यज्ञ में सबको आमंत्रित करा, पर उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं करा तो मेरे देवाधिदेव महादेव को नहीं करा, मेरे शिव जी को नहीं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आप छोटा सा छोटा पूजन करो, बड़े से बड़ा पूजन करो, आप छोटे से छोटा अनुष्ठान करो, बड़े से बड़ा अनुष्ठान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया का कोई सा भी अनुष्ठान कर लो, आप दुनिया का कोई सा भी यज्ञ करो, आप दुनिया का कोई सी भी पूजन करो, शिव महापुराण कथा कहती है बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकती। बिना शंकर के वो पूजन कभी सफल नहीं हो सकता। बिना शिव के वो अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पुराण कर रही है, कोई अनुष्ठान, कोई पूजन, कोई प्रतिष्ठा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई कितना बड़ा भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, पूजन करे, पाठ करे, बिना शिव के वो सफल होता ही नहीं है। जब तक देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान ना हो तब तक उसमें सफलता मिलती ही नहीं। शिव की कृपा से सफलता, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से सफलता। यज्ञ रखा, सती मैया पहुंच गई उस यज्ञ में, देवाधिदेव महादेव ने बहुत समझाया, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मत जाओ, क्या करोगी जाकर, पर सती मां कहां मानी। मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, एक बात अपने अंदर धारण कर कर रखिएगा, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिए, बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर किसी के घर में मत जाओ। क्या देखकर? जम के बोलो जरा। बड़ा मकान देखकर, बड़ा घर देखकर, बड़ा बंगला देखकर, बड़ी अटारी देखकर, बड़ा महल देखकर किसी के घर में मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी के घर में जाना तो बड़ा दिल देखकर, बड़ा मन देखकर जाना कि ये मन दिल बड़ा है। हम अटारी देखकर ना जाएं, हम महल देखकर ना जाएं। हम जिसका भजन कर रहे हैं, जिसको एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, अंत में होगा। भगवान शंकर ने माता सती को समझाया अपने पिता के घर मत जाओ। सती माता कहती है मेरे पिता का घर तो हमेशा के लिए खुला है, मैं जाऊं? सती माता भगवान शिव का कहना नहीं मानी और चली गई। और गई, आखिरी में सती माता ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करा, बाबा को क्रोध आ गया, सिर पर से बाल तोड़ वीरभद्र को उत्पन्न करा, भेज दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति का कटा हुआ सिर अग्नि में जाकर गिर गया। अग्नि में गिरा,
भगवान शंकर से देवताओं ने स्तुति करी, आप कुछ भी करो। राजा दक्ष प्रजापति को जीवित करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ पूरा करवाना। इस यज्ञ को पूरा करवाना है, दक्ष प्रजापति को जीवित करो। भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष प्रजापति को जीवित कर कर यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ की पूर्णता। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख दया शंभु, आप भी बोलिए, मांगू घड़ी रे दुख दया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर। और जब विश्वास अपने भीतर होता है, दृढ़ता अपने भीतर होती है, भरोसा अपने भीतर होता है, तो शिव तत्व जरूर मिलता है। माता सती हिमालय राज के यहां माता पार्वती के नाम से विख्यात है। बाल्यावस्था में देवऋषि नारद जी ने पार्वती जी के भाग्य की सराहना करी। बाल्यावस्था में कह दिया देवऋषि नारद ने। बाबा देवऋषि नारद बोले, ये तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, इस उमा को जो पति मिलेगा, तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा, अड़भंग नग्न वेशधारी, जटा जूट बांधने वाला, अड़भंग जटा जूट बांधने वाला नग्न वेशधारी पति मिलेगा। माता पार्वती जी की माता मैनावती ने विचार कर लिया, अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। जब बेटी को इतनी तकलीफ होगी और बेटी को इस अवस्था में देखूंगी, अपनी बेटी को अगर ऐसे लड़के के साथ ब्याह करूंगी तो फिर तुम्हें बेटी का विवाह नहीं करूंगी। और फिर निवेदन है, देवऋषि नारद ने एक बड़ी सुंदर बात मैनावती से कही, सुनो मैनावती, सुनो हिमालय राज, अगर बेटी का विवाह करना ही है तो एक काम करो ना, वो देवादिदेव महादेव ओघड़दानी भगवान शंकर के साथ कर दो, वो भी तो अड़भंग हैं, वो भी तो नग्न वेशधारी हैं, अवगुणों में भी गुण छुपा हुआ है। हमने एक बार पहले कथा में कहा था बेटियों से, फिर निवेदन करेंगे, तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ो, तुम अच्छे स्कूल में पढ़ो, तुम्हारी दोस्ती किसी से भी रहे उससे मतलब नहीं है, और मेरी बेटियों से केवल इतना सा निवेदन है, शादी करना तो अपने माता पिता जहां करवाएं वहां करना, अपने दिल से अपने मन से शादी नहीं करना। जहां तुम्हारे माँ बाप कह दें, जहां तुम्हारे माता पिता कह दें वहां कर। हिमालय राज ने विचार कर लिया, अब तो मैं बेटी ब्याहूंगा तो देवादिदेव महादेव को ब्याहूंगा, मेरी बेटी को मैं वहीं ब्याहूंगा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को लगा दिया, शंकर जी की आराधना करो, शिव की स्तुति करो, क्योंकि शंकर विवाह करने को तैयार नहीं है, पर पार्वती अगर तुम शिव की स्तुति करोगी, शंकर की आराधना करोगी, शंकर का गुणगान करोगी, तो शिव विवाह के लिए राजी जरूर होंगे। करो शंकर की आराधना, पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब अच्छी एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, सबसे मिलो, हम मना नहीं करेंगे, आपकी दोस्ती यारी भी रखो, हमें मना नहीं है, पर निवेदन है विवाह का जब समय आ जाए तब सबसे कह देना शादी तो मेरे माता पिता। शास्त्र कहता है अगर बेटी का कन्यादान बाप अपने हाथ से कर देता है तो उस पिता को कोई नरक नहीं भोगना पड़ता है, कोई नरक नहीं। खूब एजुकेशन करो, खूब अच्छी कंपनी में जॉब करो, खूब अच्छी नौकरी करो, पर अपनी बेटियों को मन में चित्त में यह बात बैठ जाना चाहिए, गंगई की भूमि पर, यह पवित्र शिव महापुराण की कथा मां गंगई के चरणों में चल रही है। आप अपने भीतर एक संकल्प कर लो कि मैं भले अच्छे कॉलेज में पढ़ूंगी, अच्छे स्कूल में पढ़ूंगी, अच्छी जॉब करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी, अच्छी एजुकेशन करूंगी, सब कुछ करूंगी, पर
विवाह तो मेरे पिता जहां कराएंगे उनके हाथ से, कन्यादान का मौका मैं छीनूंगी नहीं। मैं कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर दूंगी, कन्यादान का मौका अपने पिता को जरूर। देखो बेटा मां को प्रिय होता है। बेटा किसको प्रिय है? जम जम के बोलो, जरा जम के। बेटा किसको प्रिय है? मां को। और बेटी किसको प्रिय होती है? जम के बोलो, जरा जम के। बाप। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय है। हिमालय राज ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी को मैं शंकर जी को दूंगा, देवाधिदेव महादेव को दूंगा। पार्वती से कह दिया शिव विवाह नहीं करना चाहते, पर तू शंकर भगवान की आराधना में लग जा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। बाल्यावस्था से शिव की आराधना कर रही हैं, पार्वती जी के हृदय में आ गया। बस जो माता पार्वती के हृदय में विश्वास आया है, जो माता पार्वती के दिल में जो भरोसा आया है, वो विश्वास वो भरोसा तुम्हारे भीतर भी हो। फिर निवेदन करेंगे, दुख तकलीफ कष्ट ये तो सब आते रहेंगे, पर अपना भरोसा नहीं तोड़ना। ये सुख दुख तो चलता है। पूर्व का करा गया पुण्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए। पांव दो, हाथ दो, नेत्र दो, श्रवण कान, बोलते जाओ जल्दी से, दो, नासिका के छिद्र दो, केवल जिह्वा एक दी है। भगवान को भी मालूम है वो एक ही गजब कर जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगा जाएगी। केवल जीवान एक दी, और जिह्वा भी दी तो दो दरवाजे में बंद कर दी, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा टपर टपर मत करना। 3 जगह से बांध दी, ज्यादा नहीं बोलना, जिह्वा को खींच कर। पुण्य अच्छे थे, हाथ 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, पांव 2 दे दिए, पुण्य अच्छे थे, नेत्र दिए, श्रवण दिया, शक्ति दी, बल दिया, धन दिया, दौलत दी, मकान दिया, पत्नी बच्चे पति सब दिया, पुण्य अच्छे थे। और जब पुण्य छिन्न होते चले जाते हैं, पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं, तो दुख धीरे धीरे आना प्रारंभ करते हैं। इसलिए निवेदन है, पुण्य को समाप्त मत होने दो। भगवान शंकर पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारा पुण्य फिर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा और दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दया परमात्मा भी धोने का काम करता है, परमात्मा भी साफ करने का काम करता है। आप कितने क्लीन हुए, आप कितने साफ हुए। भगवान शरीर से कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करता। भगवान शरीर से कभी स्वीकार नहीं करता। तुम सोचो कि तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूं तो मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मैं ज्यादा विद्वान हूं, मुझे भगवान जल्दी स्वीकार करेगा। तुम सोचो कि मेरे पास में पद और कुर्सी है तो भगवान मुझे जल्दी स्वीकार करेगा। पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकती है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। तुम्हें भगवान के मंदिर में जल्दी दर्शन मिल सकता है। पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान ये तुम्हें मंदिर में जल्दी दर्शन करा सकते हैं। ये तुमको आगे ले जाकर बिठा सकते हैं। ये तुमको भगवान के मंदिर में जल्दी पहुंचा सकते हैं। और ईमानदारी की बात शिव पुराण की कथा कहती है कि पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पहचान तुम्हें परम धाम तक नहीं पहुंचा सकते। परम धाम तक तो तुम्हारी अविरल भक्ति,
परम धाम तक तुम्हारी अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हारी भगवान शंकर की अविरल भक्ति, रामकृष्ण की अविरल भक्ति, परम धाम तक मेरे गिरि गोवर्धन नाथ जी की अविरल भक्ति, परम धाम तक तुम्हें परमात्मा की अविरल भक्ति ही पहुंचा सकती है। परम धाम तक तुम्हें केवल परमात्मा की अविरल भक्ति पहुंचा सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं। इसलिए अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, झूठे नात, गला पकड़ रहा है गला, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। ये संपूर्ण पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान तुम्हें मंदिर तक आगे ले जाकर जरूर बिठा देगी, मंदिर में मूर्ति का दर्शन भी करा देगी, भगवान के सामने ले जाकर खड़ा भी कर देगी। पद, प्रतिष्ठा, पहचान, ये सब पैसा तुम्हें मंदिर के अग्रण्य ले जाकर रख देंगे, तुम्हारे गले में माला भी पहना देंगे, तुम्हारा सम्मान भी करा देंगे, पर पद, प्रतिष्ठा, पहचान और पैसा परमात्मा से मिलन नहीं करवा सकता। शिव महापुराण की कथा में इसलिए देवादित्य महादेव की पूरी पुराण को पढ़कर देखना। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण बाजार से ले आओ, और बाजार से लेने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखो। उस पुराण में लिखा हुआ है, शंकर भगवान को कोई पैसे वाली चीज नहीं चढ़ी, शिव जी को चढ़ी तो केवल जल चढ़ा, शहद चढ़ा, दही चढ़ा, दूध चढ़ा, पंचामृत सामग्री चढ़ी, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ी, भगवान शंकर को कनेर का पुष्प चढ़ा, भगवान शंकर को साधारण पुष्प चढ़ा, शिव जी को साधारण से साधारण चीजें जो कि बिना पैसे के आपको मिल सकती। अपने घर में वृक्ष लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी, अपने घर में पौधा लगा लो, फूल मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को पाल लो, दूध मिल जाएगा, अपने घर में गौ माता को रख लो, दही मिल जाएगा, अपने घर में जल भी है, अपने घर में बेलपत्र भी है, अपने घर में दूध भी है, अपने घर में बेलपत्र, पुष्प सब अपने घर में। शंकर जी की सेवा में, शिव जी की पूजन में पैसे का कोई काम नहीं है, धन का कोई काम नहीं है। शिव जी की पूजन में अगर चाहिए तो केवल तुम्हारा मन चाहिए। जितने दिल से तुम शिव को भजोगे उतनी जल्दी तुम्हें शंकर मिलेगा। शिव को धन की जरूरत नहीं है। मेरे भोलेनाथ जी को अगर धन की जरूरत होती तो बैकुंठ में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो ब्रह्मलोक में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो इंद्रलोक पर निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को जरूरत होती तो सोने की लंका में निवास करते, मेरे भोलेनाथ जी को धन की जरूरत होती तो कुबेर के सिंहासन पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए होते। पर मेरे भोलेनाथ धन के लिए नहीं, कोई आया लंकाधिपति रावण जैसा आता है जिसको सोने की लंका दे देते हैं, चोर चोरी करने मंदिर में आता है उसको कुबेर का सिंहासन दे देते हैं। भगवान जो मेरे शिव जी के पास में आता है भगवान उसको उठाकर अंबारियां, धन, दौलत, संपदा सब कुछ दे देते हैं। और मेरे देवादिदेव महादेव कैलाश पर जहां ना मकान है, ना घर है, ना कोई कंदरा है, ना कुछ है, ना वहां पर कुछ भोजन का है, ना वहां पर कुछ रहने का है, ऐसे कैलाश पर दुनिया के लोगों का भंडार भरकर मेरा कुबेर भंडारी तो कैलाश पर निवास कर लेता है। उसको धन की जरूरत नहीं, उसको वैभव की जरूरत नहीं, उसको सत्ता की जरूरत नहीं, उसको सामग्री की जरूरत नहीं, उसको तो दिल की जरूरत है। जिस दिन तुम मेरे ओघड़दानी को दिल से पुकारोगे, जिस दिन ओघड़दानी को दिल से तुम पुकार लोगे, जिस दिन हृदय को पवित्र बनाकर एक लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाने के लिए पहुंच जाओगे, उस दिन मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली भर जरूर देगा, ये निश्चित है। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर सब दूर का, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से
अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो। जिस दिन दिल से, जिस दिन प्रेम से, जितने भाव से, हृदय से तुम शिव को रिझाओगे, मेरा वो घड़दानी तुम्हारे करीब में होगा। क्या चाहिए भोलेनाथ जी को? सोने का मुकुट? अरे जम के बोलो जरा। नहीं। सोने चांदी के कड़े? नहीं। हीरे जड़े हुए हार? नहीं। आकर्षण से शिव कभी नहीं मिलते। शिव मिलते हैं समर्पण से। आकर्षण से शिव नहीं मिलेंगे। आप दुनिया का कितना भी दिखावा कर लो, आप दुनिया का कितना भी आडंबर कर लो, उससे मेरे शंकर नहीं मिलेंगे। मेरा शिव मिलता ही नहीं। आकर्षण से शंकर नहीं मिले। आकर्षण से भगवान शंकर कभी नहीं मिलते। भगवान को रिझाने के लिए आकर्षण नहीं, समर्पण की जरूरत होती है। आप आकर्षण से रिझाओगे, मेरा शंकर नहीं मिलेगा। जिस दिन तुमने समर्पण, अपने भीतर का भाव मेरे देवादिदेव महादेव को दे दिया, अपने भीतर का भाव जिस दिन तुमने देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, अपना पूर्ण समर्पण आपने भगवान देवादिदेव महादेव को दे दिया, वो कहते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। समर्पण दीजिए। आकर्षण से भगवान शंकर को नहीं रिझाया जा सकता। आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप ट्रस्टियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप समितियों को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप दुनिया को रिझा सकते हो, आकर्षण से आप परिवार वालों को रिझा सकते हो। आकर्षण से शंकर को कभी नहीं रिझा सकते। शंकर को रिझाने के लिए तो तुम्हारा समर्पण मूल होता है। समर्पण। जितनी मेरी माता यहां बैठी हुई हैं उनसे निवेदन, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन कि भगवान के मंदिर में जाना, दुनिया को रिझाने के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना दुनिया के दिखावे के लिए मत जाना। भगवान के मंदिर में जाना, कथा में जाना तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं। भगवान के मंदिर में जाना तो मेरे भोलेनाथ को पूर्ण समर्पण करने के लिए चले जाना। पूर्ण समर्पण। और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, जिस दिन हम समर्पित भाव से कार्य करेंगे, जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण होगा, हमारे देवादिदेव महादेव के प्रति हमारा समर्पण प्रबल होगा, उस दिन सुख का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाएगा। समर्पण पूर्ण। दुनिया को रिझाने के लिए आप श्रृंगार करो, मना नहीं, पर मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए ऊपर का श्रृंगार नहीं, मेरे भोले बाबा को रिझाने के लिए भीतर का श्रृंगार करना, आत्मा की शुद्धता करना। मेरे शंभू बाबा को रिझाने के लिए आत्मा की शुद्धता करना।
भीतर की शुद्धता करना। और जिस दिन तुम्हारे भीतर की शुद्धता हो जाएगी, तुम एकांत में बैठो अकेले, तुम अकेले बैठो एकांत में और अपने आप में तुम मनन चिंतन करो एकांत में बैठकर, अकेले एकांत में बैठकर अपने आप का मनन चिंतन करना कि मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, मेरे मुख से किसी के लिए गाली तो नहीं दी, मैंने किसी के हृदय को दुखाने का कार्य तो नहीं करा। आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक तरफ भगवत स्मरण कर रहे हो, दूसरी तरफ मुख से अपशब्द कह दो, ताने दे दो या गाली दे दो या आड़ा टेढ़ा कह दो या किसी का दिल दुखा दो, उससे श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरे मन की पवित्रता कितनी। अभी ये कथा तो यहां पर 18 तारीख से चालू हुई है, 24 तारीख को यहां विराम हो जाएगी। 24 तारीख को यहां कथा विराम होगी और 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विदिशा में गिरधर कॉलोनी, भोपाल सागर बाईपास जो रोड है विदिशा में, भोपाल सागर बाईपास रोड विदिशा में, तो विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक। उस कथा का नाम हमने दिया है वेत्रवती शिव महापुराण की कथा। कभी अगर मौका मिल जाए और जितने विदिशा के आसपास के रहवासी हैं उनसे तो निवेदन करेंगे कि गिरधर कॉलोनी में पहुंचकर भोपाल सागर बाईपास पर विदिशा में आप वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करना। और जितने आस्था चैनल और यूट्यूब फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रयास करना कि इस कथा को श्रवण करना। इस कथा में, वेत्रवती शिव महापुराण की कथा में ऐसा वेत्रवती बेतवा नदी का जो उद्गम है उससे लेकर मां यमुना से मिलन तक के बीच में मां वेत्रवती ने कितने कितने जीवों का कल्याण करा 1 बजे से 4 बजे तक। और जो विदिशा के आसपास के भक्त हैं वो अवश्य श्रवण करें, अपने जीवन को सार्थक करें। शिव को आकर्षण नहीं चाहिए, शिव को समर्पण चाहिए। और तेरा तुझको क्या लागे। अब जरा विचार करिए, हम कर रहे हैं आरती में तेरा तुझको अर्पण। अब जरा विचार करिए, हमने तो कह दिया कि तेरा तुझको अर्पण और कितने में कोई आकर कह दिया कि ये तो हमारा था और तुमने रख लिया और ऐसा कर लिया और वैसा कर लिया। ना ना ना, हम जो कह रहे हैं वैसा हमारा